अनुराग भदौरिया वो कौन सा चेहरा है जिसमें ये सब्सटेंस, ये ज़र्फ आपको नजर आता है, जिसके इर्द गिर्द विपक्ष लामबंद हो सकता है? क्या वो ममता बनर्जी हैं? देखिए, मैंने आपको बताया ना, जनता सबसे बड़ी चेहरा है और जनता के साथ धोखा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत होती है और धोखा तो जनता के साथ हुआ है ना। जो जनता को वादे किए गए थे, किसानों की इनकम दोगुनी हो जाएगी, तो किसान बेचारा वहां धरने पे बैठा है। 8 महीने हो गए, बारिश भी सह रहा है, ठंडी भी सही, धूप भी सही, और वो 700 किसानों की मौतें भी हो गई। यहाँ महंगाई को दिया गया। अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री नहीं बनते देखना चाहेंगे आप? मेरी बात सुनते हैं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आप सवाल पूछ लीजिएगा। अरे मैं कह रहा हूँ, अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री तो बनते देखना चाहते हैं ना? बेरोजगारी का माहौल है, उस बेरोजगारी में सोचो आप लोग आत्महत्या करें इस देश के अंदर में, और बेरोजगारी की या माने विश्व स्तरीय पर रिकॉर्ड टूट जाए बेरोजगारी का उत्तर प्रदेश और देश के अंदर में, और महिलाओं का सरेआम चीरहरण होने जाएगी जिस देश और प्रदेश के अंदर में। इन तकलीफों से निजात दिलाने की कुव्वत अखिलेश यादव में तो है। मैंने कहा ना, 2022 में उत्तर प्रदेश में बाईसाइकिल होगी, अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर होंगे। सुन लीजिए आप, कान खोल के, आप भी, और आप भी अपने चैनल में ब्रेकिंग न्यूज चलाते हैं। अरे तो आप सीएम तक ही सीमित रखना चाहते हैं? सीएम तो बन चुके हैं वो एक बार। अरे भैया, सीएम बनना मतलब सीएम अखिलेश, पीएम ममता, आप ये कह रहे हैं? आज से चिल्लाना शुरू कर दीजिए आप अपने चैनल। अरे आप तो अभी से चिल्लाना शुरू कर दिया आपने। मैं ये पूछ रहा हूँ कि सीएम अखिलेश, पीएम ममता, यादव जी होंगे। पीएम कौन होगा? मुख्यमंत्री पीएम कौन होगा? 2024 की बात कर रहा हूँ, आप 2022 से आगे देखने को तैयार नहीं है। दिक्कत आप भूमिका सीमित कर रहे हैं अखिलेश यादव की। डर गए क्या? अखिलेश यादव पीएम नहीं बनेंगे, केवल सीएम ही बनेंगे। जीतने की स्थिति में केवल सीएम बनेंगे, ये चलवा दूं मैं? अच्छा, अब मैं बोलूं? नहीं, पीएम नहीं बनेंगे, ये चलवा दूं? इसके मतलब पीएम नहीं बनेंगे, वो ये तय हो चुका। आप बोलोगे? चलिए, मुझे लगता है राजीव जेटली जी, लेकिन क्या आप ये भाप रहे हैं? देखिए, अगर चेहरा पूछे जाने पर मुद्दे गिनाए जा रहे हैं, इस बात का मतलब समझ रहे हैं आप? चेहरा पूछे जाने पर मुद्दा गिनाया जाना इस बात को दिखाता है कि चेहरे भले ना हो, लेकिन मुद्दों को लेकर वो कॉन्फिडेंट है राजीव जेटली। आप इस बात से अंदाजा लगाइए दिनेश जी कि जब हम चैनल के ऊपर प्रवक्ता डिबेट कर रहे हैं, वहीं हम कंफ्यूज हैं नेतृत्व को लेकर के, तो अंदर कमरे में किस तरीके के जुतम पेजार होते होंगे इनके आपस में। अंदर के हालात और बाहर के हालात में बहुत फर्क है। वहां पर टीएमसी की जो प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि भदौरिया अभी मत बोलिए, आपकी आवाज नहीं जाएगी। अभी उनको सुनिए, जब आप बोल रहे थे सब सुन रहे थे। हाँ राजीव जी, हाँ, जहाँ पर देखिए, मैंने यही बोला आपसे कि ये हालात देखिए कैसे हैं। और जब हम राज्यों में चुनाव लड़ते हैं, मैं इंक्लूडिंग ममता बनर्जी बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या बोला था अपने राज्य के चुनाव के दौरान। बोला था, ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये विधानसभा का चुनाव है, ये हमारे प्रदेश का चुनाव है। मोदी जी को लोग लोकसभा में पसंद करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दीदी के कोट है, भाषण के अंदर दिया हुआ बात है ये। तो इसी तरीके से वो खैर अलग सब्जेक्ट है। राजीव जेटली जी, शुतुरमुर्गी रवैया कभी भी अच्छा नहीं होता। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि बंगाल के रिजल्ट ने कुछ हकीकतें आपके सामने रखी हैं, या आपके लिए सब कुछ वैसा ही सुनहरा है, वैसा ही आपके लिए केक वॉक होने वाला है आने वाले दिनों? 3 से 70 पे आए हैं। आपने क्या सोचा? पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती थी। पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 70 सीटों का सीधा मतलब है कि पश्चिम बंगाल की जनता अब ममता दीदी के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार है, बशर्ते दीदी वहां जो कतलेआम मचा रखा है, जब खून खराबा मचा रखा है, उसके ऊपर अंकुश लगाएं, क्योंकि राजनीति करने का अधिकार सब। मतलब इसका ये कि आप केंद्र के चुनावों में भी सीटें बढ़ता हुआ देख रहे हैं, वैसे वहां बढ़ गई जैसे वही उसी तरीके से यहाँ बढ़ जाएंगी? नहीं, हमारी देखिए, मैंने तो आपसे बोल रहा हूँ कि इस देश की जनता देश के प्रधानमंत्री के साथ है। राजनीतिक दल आपस में अपना गुणा भाग कर रहे हैं कि किसको प्रधानमंत्री का दावेदार बनना है। राजीव जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ बहुत स्पष्ट, क्या महंगाई, क्या भ्रष्टाचार, क्या कोविड के समय मैनेजमेंट, ये मुद्दे हैं? और आपको लगता है कि इस मामले में जो सत्तारूढ़ सरकार है और पेगासस भी, इसमें आने वाले दिनों में और काम किए जाने और ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, या आपको लगता है जो किया गया है वो बेस्ट है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, विपक्ष का काम है हल्ला करना? हम चाहते थे कि सदन के अंदर डिबेट हो, हर सब्जेक्ट के ऊपर हो, कोविड के ऊपर भी हो, कि कृषि के ऊपर तो रहे पेगासस पे कीजिए। मैं वही तो बता रहा हूँ, आप देखिए कि पूरा देश किसने रोक दिया। राहुल जी, दीदी जी के प्रवक्ताओं ने केवल इस बात के लिए रोक दिया कि मेरा मोबाइल कहीं कोई सुन तो नहीं रहा है। अपने मोबाइल के कैमरे पे टेप लगा दी। ऐसा क्या काम होता है मुझे समझ नहीं आता जो टेप से वो छुपाया जा सकता है।
राहुल गांधी जी को भी शक है, उस शक के आधार पे हमारी पार्लियामेंट नहीं चल रही है। तो आप सोचिए, इस देश की जनता के अधिकार, इस देश की जनता की जरूरतों की चर्चा या राहुल गांधी और ममता बनर्जी के मोबाइल के ऊपर चर्चा, क्या इन दोनों में से देश की जनता क्या चुनना पसंद करेगी? पुष्पेश पंत जी, अब ये भी कह दिया गया कि अब ये न्यायिक आयोग बन गया है, सोमवार को उसका ऐलान भी कर दिया गया। आज तो शिवसेना ने सामना में ये भी लिख दिया कि बाकी राज्यों को भी अपने यहाँ के लोगों की प्राइवेसी को और उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। ये किधर जा रही है बात? मामला गर्म होने लगा है क्या सर? निश्चित रूप से गर्म हो रहा है। मुझे पूरे आदर के साथ जेटली साहब से मेरा थोड़ा मतभेद ये जरूर है कि मुद्दा सिर्फ ममता का या राहुल की एकांत का, उनकी प्राइवेसी का नहीं है। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बुनियादी अधिकारों का आम जनता का भी है। दुर्भाग्य से इस सरकार की नीयत की कुछ भी रही हो, जो नीतियों का क्रियान्वयन हो रहा है उससे ये नहीं झलकता है। वो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति हो, सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्देश के बाद कि कोई व्यक्ति, तो सर इसमें ममता बनर्जी सोच क्या रही होंगी कि बाय डिफॉल्ट नेम ऑफ द चॉइस वही होंगी, इसलिए वो नाम नहीं ले रही हैं, या वाकई वो प्रैग्मेटिक है कि उस समय परिस्थितियां जिस चेहरे को सामने लाएंगी वही नेता होगा? मुझे लगता है उनकी रणनीति बिल्कुल सही है कि यदि वो अभी अपना नाम सामने करेंगी तो स्वार्थी, खुदगर्ज, महत्वाकांक्षी कहलाएंगी, बाकी सब लोग उनके खिलाफ काम करेंगे। वो आने वाले दिनों में 2024 अभी दूर है, मेरा भी ये मानना है कि 2022 का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का, तब तक वो अपने बाकी कुछ लोग खर्च हो जाएंगे तो प्रतिद्वंदी है और वो अकेला चेहरा बची रहेंगी। दक्षिण के जो नेता हैं उनको दिल्ली आने की तत्काल कोई जल्दी है और मुझे लगता है रणनीति के अनुसार काम कर रहे हैं। ठीक है, आप लगातार ये ग्राफिक्स देख रहे हैं, किसकी मुलाकात किससे हुई है, राहुल गांधी किससे किससे मिले हैं, ममता बनर्जी किससे किससे मिली हैं, किससे शरद पवार मिले हैं, और क्या ये मुलाकातें आप जो लगातार आप ग्राफिक्स में देख रहे हैं, क्या ये एक रूपरेखा के तहत हो रही है, वो रूपरेखा जो अमल में आएगी और कोई एक सब्सटेंशियल अलायंस दिखाई देगा? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।